हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। और आज ध्रुव के साथ में हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं और वो चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर नोट्स से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो, ये एक आई के बारे में आप हमेशा शुरुआत से ही पढ़ते आए हो। ये एक आई का एक डायग्राम है जो कि एक आमतौर के ऊपर जब आप लोग बनाते हो आई को तो कुछ कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिखता है। पिछले क्लासेस के अंदर भी आपने आई को बहुत आराम से पढ़ा हुआ है, क्लोजली पढ़ा हुआ है। अब आई को, इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से। आपको प्रकृति के अंदर एक गोल सा, अगर आपको देखें, आपकी आंख, आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देता है तो आपको लगता है कि आंख बस इतनी सी है। जी नहीं, आंख पीछे एक पूरा सर्कल है। ठीक है, गोलाई के अंदर होती है, इसीलिए इसको आई बॉल बोला जाता है। बॉल शेप की होती है इसलिए आई बॉल बोला जाता है। ह्यूमन आई हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, देखो सेंस ऑर्गन कौन कौन से थे, अभी आपने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। तो वन ऑफ द बहुत सेंसिटिव सेंस ऑर्गन के अंदर आई को काउंट किया जाता है। क्यों? हम ये जो कलरफुल दुनिया है, जो रंग है, उसको हम आई के द्वारा ही देख पाते हैं। दूर और पास की चीज़ों को हम आई के द्वारा महसूस कर पाते हैं, उन्हें देख पाते हैं, इसलिए इसे सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी ऑप्टिकल डिवाइस की तरह। ऑप्टिकल डिवाइस, जहां पे भी ऑप्टिक वर्ड आ गया, ऑप्टिक का मतलब होता है नज़र संबंधी। ठीक है, इसीलिए आई के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? ऑप्टिशियन। ओके, दैट सर्व्स आवर ऑर्गन ऑफ साइट। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। जैसे कैमरा होता है इसी तरीके से ह्यूमन आई हमारा काम करता है। कैमरा क्या करता है? कैमरा प्रकाश के अंदर किसी भी वस्तु का एक चित्र खींच लेता है, उसके बाद वो रील के ऊपर उसका छाप पड़ जाती है, उस रील को हम साफ करते हैं और हमें वो चित्र ऐसा दिख जाता है। अब यहाँ पे कोई ऐसी रील आपके शरीर के अंदर नहीं है, ये आपकी नर्व्स, आपने नर्व्स सारी पढ़ चुके हो आप। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नर्व्स क्या चीज़ होती है ना। अब सबसे पहले आई बॉल ऑफ द ह्यूमन आई इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल का मतलब होता है पूर्णतः गोल नहीं, बल्कि एक अंडाकार। ठीक है, ओवल शेप, गोलाई, परंतु पूर्णतः गोलाई भी नहीं। डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब जब एक डायमीटर किसको बोलते हैं? ये एक सर्कल है, पूरा का पूरा जब एक यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटर से पास होते हुए लाइन चली जाए उसको डायमीटर कहते हैं। मतलब वो डायमीटर कितनी होगी? 2.3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। दो देयर इज ए मार्जिनल डिफरेंस इन द साइज ऑफ सम पीपल। कुछ लोगों में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ द टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज स्क्लेरा दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई। एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं स्क्लेरा। देखो ये रहा स्क्लेरा। ठीक है, ये लेयर, इसको जैसे कि आपने एक बॉल देखी होगी, कॉस्को की बॉल देखिए, तो उसके जो चारों तरफ की जो एक लेयर होती है जो कि उसकी गोलाई को मेंटेन रखती है, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं कॉर्निया के ऊपर। सबसे पहला हमारा पार्ट कौन सा है आई का? कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ है? ये देखो, यहाँ पे कॉर्निया दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई इज कॉर्निया। जो सबसे ज़्यादा पहला पार्ट जिसको बोलते हैं हम कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया इज लोकेटेड एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। सबसे फ्रंट वाले पोर्शन के ऊपर, ये यहाँ पे इसका कॉर्निया की लोकेशन होती है। इट इज ट्रांसपेरेंट विंडो दैट बल्जेस आउटवर्ड हैविंग अ कन्वेक्स शेप। बल्जेस का मतलब बाहर की तरफ में एक ऐसे करके निकली हुई, यूँ करके ऐसे निकली हुई है। ठीक है, तो ये जो सबसे आउटर वाली जो पोर्शन है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट दैट एंटर्स द आई। हम चीज़ों को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सूरज का एक प्रकाश का स्रोत है हमारे जीवन के अंदर, और लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, वो प्रकाश की किरणें यहाँ पे एक तरह से एक लेंस की तरह एक्ट करता है ये कॉर्निया, और यहाँ पे प्रकाश की किरणें आके इसके थ्रू इसके अंदर एंटर करती हैं। ओके, तो ये है कॉर्निया का फंक्शन। आगे चले। बिहाइंड द कॉर्निया इज अ रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड एज आइरिस। इस कॉर्निया के पीछे एक रिंग शेप, रिंग का मतलब होता है
एक अंगूठी की शेप का एक ऑर्गन होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस की लोकेशन देखिए कहाँ पे है, ये देखो, ये तो थी कॉर्निया और ये आइरिस है। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रिंग शेप देखो यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे करके एक छल्ला टाइप में बना हो रखा होता है जिसको हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस का अब हम फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है भाई। आइरिस का फंक्शन होता है हमारा, देखो, आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। जो आपकी आंखों के अंदर कलर होता है, जैसे किसी का भूरा हो गया, किसी की काली आंखें होती हैं, किसी की नीली आंखें होती हैं, वो कलर्ड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, आइरिस। तो आइरिस को हम क्या बोल सकते हैं, बिहाइंड द कॉर्निया अ रिंग शेप्ड कलर्ड पोर्शन ऑफ आई इज कॉल्ड एज आइरिस, ठीक है। आइरिस हैज एडजस्टेबल सर्कुलर ओपनिंग। एडजस्टेबल मतलब कि एडजस्ट होने वाली एक सर्कुलर ओपनिंग होती है विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। इस आइरिस, ये एक इस तरह का होता है, ये हमारा कॉर्निया हो गया यहाँ से, ठीक है। इसके पीछे ये आइरिस हो गया। इसके अंदर भी एक एडजस्टेबल, मतलब कि एडजस्टेबल का मतलब जब प्रकाश ज़्यादा आएगा तो फैल जाएगा, जब प्रकाश कम होगा तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो सबसे पहले हमने कॉर्निया देख लिया, कॉर्निया के पीछे रिंग शेप स्ट्रक्चर, कलर्ड पोर्शन आइरिस, उसके अंदर प्यूपिल, ठीक। प्यूपिल क्या चीज़ होता है, प्यूपिल पढ़ते हैं। प्यूपिल का मतलब शिष्य भी होता है वैसे तो इंग्लिश के अंदर, लेकिन यहाँ प्यूपिल का मतलब शिष्य नहीं है। आगे देखो, प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये प्यूपिल का काम क्या होता है कि कितना प्रकाश आपकी आंखों के अंदर जा रहा है, ये उसको रेगुलेट करता है। आपकी आई कितने प्रकाश को अकोमोडेट कर सकती है, ये प्यूपिल डिसाइड करता है। अ क्लियर वाटर फ्लूइड कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर फिल्स द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस। ये कॉर्निया और आइरिस के बीच के अंदर का जितना भी स्पेस होता है, ये वाला, ये जो आपको, जिसको आप कहते हो ना कि आंखों के अंदर आंसू आ रहे हैं, है ना, वो जो एक लिक्विड सा भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। वो एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और जो आपका आइरिस है उसके बीच वाला जो लिक्विड पार्ट होता है उसको, वाटर फ्लूइड को एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, एक्वस ह्यूमर नरिशेस द कॉर्निया एंड द लेंस एंड गिव्स द आईज इट्स शेप। ये इसको एक तो शेप प्रदान करता है, ठीक है, आई को एक शेप प्रदान करता है। देखिए, नहीं तो ये सिकुड़ जाएगा ना सारा का सारा। आप एक पानी का गुब्बारा लो, उसके अंदर जब तक अगर आप पानी नहीं भरोगे तो वो फूला कैसे, गुब्बारा को गुब्बारा कैसे बोलोगे, वो तो एक सिंपल सिकुड़ा हुआ सा एक रबड़ का एक गुच्छा हो जाएगा, है ना। तो उसके अंदर लिक्विड जो भरा होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है, ये इसको शेप देता है। नंबर दूसरा, इट नरिशेस द कॉर्निया। कॉर्निया मतलब इस कॉर्निया को नरिश करता है। नरिश का मतलब इसको, भाई कोई भी चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर उसको एनर्जी चाहिए होती है, इसी एक्वस ह्यूमर के अंदर से आपने देखा होगा छोटी छोटी आंखों की नसें वो भी ट्रेवल करती हैं, तो वहाँ तक खाना पहुँचाने का सेल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो इसी का काम होता है एक्वस ह्यूमर का। जैसे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे चारों तरफ उसके एक फ्लूइड कंटेंट होता है ना सारा का सारा, इसी तरीके से हमारा नीचे आइरिस, वो सॉरी बीच में प्यूपिल, आइरिस और ये कॉर्निया, ये सारा का सारा लिक्विड से भरा हुआ है। ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली पीछे ऐसे है। तो ये पूरी सराउंडिंग की बात हो रही है, सारा चीज भरा हुआ है, ओके। सिचुएटेड बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपिल इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन लेंस। इसी प्यूपिल और आइरिस के पीछे एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कहलाता है जिसको हम लेंस कहते हैं। यानी कि आइरिस और प्यूपिल के पीछे, ये आइरिस है बड़े वाला, इसके बीच में प्यूपिल है, एक पीछे कलरलेस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे। कलरलेस जिसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है, एक स्ट्रक्चर है जिसको क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। इसी को कहते हैं कि हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस। आ गया सबकी समझ में। तो अभी हम कॉर्निया हमने पढ़ लिया है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, उसके बाद हमने आइरिस, प्यूपिल, हमने ये पता है कि सारा का सारा एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ है, और इसके बैक साइड में आ गए हम जो कि लेंस के ऊपर। अब ये लेंस होता क्या है, ये लेंस एक्चुअल के अंदर कोई शीशा या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये एक जेली टाइप का, एक जेल, जैसे जेली होती है ना, आपने देखा होगा कि जैसे प्याज की परत होती है, है ना, जो आर पार जिसके अंदर से देख सकते हैं। तो एक जेली टाइप का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। तो आपकी आंख में कौन सा लेंस होता है,
कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। द आई लेंस फॉर्म्स इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और ये आई लेंस क्या बनाता है? रियल का मतलब जैसा भी आप देख रहे हो वैसा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। आप जो भी कोई चीज देखते हो एक्चुअल के अंदर, फॉर एग्जांपल आप इस पेन को ऐसे देख रहे हो, लेकिन आपकी जो आंख है, जो आपके जो इमेज बन रही है, ये देखो फाइनल तो आपको ऐसे सीधा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, रियल ऐसे होएगा। लेकिन जब हमारा आंख इसको परसीव करती है तो एक्चुअल के अंदर वो ऐसे देखती है इसको, फिर वो हमारी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे दिमाग तक जाता है। दिमाग फिर इसका उल्टा करके इसका रियल पिक्चर ऐसे की ऐसे दिखाता है। समझ में आई? यानी कि आप चीज़ों को उल्टा देखते हो वस्तुतः, लेकिन फिर ये आपका दिमाग है जो उनको एक रियल फ्रेम के अंदर, जो इसकी जो वास्तविक स्थिति होती है उसके अंदर लेके आता है। समझ में आ गया? अगली चीज आ गई हमारी लेंस। द आई फॉर्म इन्वर्टेड रियल इमेज। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी, ठीक है। रियल का मतलब रियल टाइम, इमेज का मतलब परछाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट का देखता है जो कि रेटिना के ऊपर बनाता है। रेटिना का है ये पीछे एक, जैसे कि पिक्चर के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर आपने देखा होगा एक चलचित्र का एक पर्दा होता है बहुत बड़ा, जिसके ऊपर स्क्रीन जो चलता रहता है, उसको रेटिना बोलते हैं, है ना। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो बड़ा पर्दा होता है ना, ऐसे ही आपके पीछे एक पर्दा होता है, उसको रेटिना बोलते हैं। अब रेटिना क्या चीज़ होती है उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। द स्क्रीन ऑफ द आई इज रेफर टू एज द रेटिना बिकॉज ऑफ द लाइट रेज कम थ्रू द प्यूपिल एंड पासिस थ्रू द लेंस एंड कन्वर्जेस ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। एक एक शब्द देखते हैं। स्क्रीन ऑफ द आई, हमारी आई का वो वाला स्क्रीन, ये पीछे वाला जो स्क्रीन, इज रेफर टू एज रेटिना, कहलाता है रेटिना, क्योंकि इसके ऊपर ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं, ये सारी की सारी आके हमारे कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल के अंदर से होते हुए, इस लेंस के अंदर से गुजरते हुए यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाते हैं। कन्वर्ज का मतलब ऐसे करके ऐसे आ रखी है और ये ऐसे आके सिकुड़ के यहाँ पे आके एक ही जगह पे फोकस हो जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वर्ज। डाइवर्ज होने का मतलब क्या होता है? ऐसे करके फैल जाना। कन्वर्ज होने का मतलब क्या होता है? ऐसे आके एक ही जगह के ऊपर फोकस हो जाना, ठीक है। ये है कन्वर्ज। और ऐसे अगर फैल गई तो डाइवर्ज, ठीक है। रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द आई। और ये लाइट सेंसिटिव होता है। इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? इसके अंदर होते हैं रॉड सेल्स और कोन सेल्स, जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, ओके। अब सस्पेंसरी लिगामेंट, ये एक और चीज होती है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपके लिए देख लो। द सिलियरी मसल्स एंड द लेंस आर सपोर्टेड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं? जैसे एक तो होती है आपके शरीर के अंदर हड्डी, बोन्स। अब आंख के अंदर हड्डी तो होती नहीं, लेकिन कुछ इस तरह की सॉफ्ट टिश्यूज जो कि एक हड्डी का काम करते हैं, यानी कि सपोर्ट देने का काम करते हैं। जैसे कि आपके कान का पर्दा है ना, वो ये जैसे कि आपके कान का जो बड़ा सॉफ्ट सा पार्ट होता है, आप अपने कान को हाथ लगाएंगे तो किससे बना होता है? लिगामेंट से बना होता है। ये कहाँ पे बात हो रही है? देखो, इसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। ये यहाँ पे होते हैं लिगामेंट। ये देखो यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो? यहाँ पे मतलब आंखों के बिल्कुल कोने के अंदर, जो कि हमारी आई को एक शेप देता है, पकड़े रखता है। एक जो सॉकेट सा होता है, सॉकेट के अंदर हमारी आई फिक्स है ना, यहाँ पे ये आई है, ये आपका आइरिस अंदर और प्यूपिल, यहाँ पे आपका लेंस हो गया पीछे, तो वो ऐसे करें पूरा का पूरा एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे आई, जहाँ पे आप देखते हो रेडिश, जहाँ पे आप सवेरे उठते हो तो आपको कई बार गंदगी भी इकट्ठी हुई मिलती है ना, वहाँ पे आंखों के कोने, उसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है जी। सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर इलास्टिक लाइक। सस्पेंशन नाम ही क्या है? सस्पेंसरी। क्यों है सस्पेंसरी का मतलब? क्योंकि एक सस्पेंशन जैसे शॉकर होते हैं ना आपकी बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर, है ना, तो इस तरीके का है वो। इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द आई दैट हेल्प्स टू कीप द लेंस इन द पोजीशन। और इसका काम क्या होता है? लेंस को पोजीशन में रखना। नहीं तो क्या होगा, आप भागते हो, दौड़ते हो, ये ना हो तो आपके आई का जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो लेंस है, वो यहाँ का वहाँ डिसलोकेट हो सकता है ना। कई बार आपकी आँख पे चोट भी लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं होता कि आपका तो लेंस ही टूट गया। अब एक चश्मा है, चश्मा गिर के उसका लेंस टूट जाएगा, लेकिन आपकी आँख के अंदर भैया ये लिगामेंट होता है, ये आपको बचा के रखता है, ओके, शेप में रखता है उसको।
द अदर एंड ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट इज कनेक्टेड टू द सिलियरी मसल्स। और ये लिगामेंट किससे कनेक्ट होता है? सिलियरी मसल्स के साथ में। यहाँ पे ये लिगामेंट है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स है। मसल्स इसको पकड़े रखती हैं और इसी वजह से आप अपनी आंखें झपका पाते हो। ओके, समझ में आया? तो सस्पेंसरी लिगामेंट भी हो गया। लिगामेंट का काम दोबारा देखो, सिलियरी मसल जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट से उसको पकड़े रखते हैं। इनका ये इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आई के अंदर, जो कि लेंस को एक पोजीशन में रखने का काम करते हैं। अब आ जाते हैं हम सिलियरी मसल्स। ये लिगामेंट किससे कनेक्टेड होते हैं? मसल के साथ में। इट सराउंड्स द लेंस। ये सारे के सारे आई को यहाँ तक पूरा का पूरा जो गोलाई बना रखी है, इस गोलाई को बनाने का काम ये मसल्स करती हैं। सिलियरी मसल्स डिटरमाइन द शेप ऑफ द लेंस। और इस लेंस की शेप को डिसाइड भी करती हैं कि भाई ये गोल क्यों है। गोल क्योंकि आपके पूरे आंख के अंदर गोलाई की शेप को मेंटेन करने के लिए सिलियरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और क्या करती हैं? दे हेल्प इन एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपके आईज की फोकल लेंथ को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा प्रकाश की अधिकता होती है तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो आपको चौंधा लगता है ना, उस चौंधे के टाइम के ऊपर क्या होता है? आपकी आई बॉल है वो सिकुड़ जाती है। आप अपनी आंखों को क्या करते हो? अपने प्रकाश को ज़्यादा एंटर, आंधी आई या फिर कुछ धूल भरी, तो आप अपनी चीज़ों की आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। रिलैक्सेशन जब आपका प्रकाश बिल्कुल नॉर्मल होता है तो उस टाइम पे आपकी आई रिलैक्स हो जाती है। विट्रस ह्यूमर लाइज बिहाइंड द लेंस एंड फॉर्म्स द बल्क ऑफ द आई। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ये जो जितना भी पीछे का जो खाली हिस्सा होता है, देखो सिलियरी मसल, यहाँ पे लिगामेंट है, यहाँ पे पहले ऊपर सबसे पहले वाला पोर्शन कॉर्निया हो गया। ये कॉर्निया के नीचे क्या आ गया? यहाँ पे कॉर्निया किसने बांध के रखा है भाई? ये सस्पेंसरी लिगामेंट ने बांध के रखा हुआ है। सस्पेंसरी लिगामेंट किससे कनेक्टेड है? सिलियरी मसल से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके अंदर हम जाएंगे तो हमारे को कलर्ड पार्ट आ जाएगा। कलर्ड पार्ट का नाम क्या था भाई? आइरिस था। आइरिस के अंदर एक छोटा सा पोर्शन क्या था? प्यूपिल था। प्यूपिल के बैक साइड के अंदर क्या था? लेंस था। ठीक है, अब लेंस और उसके बिल्कुल बैक साइड में चले जाए, बिल्कुल दूसरी साइड में, तो ये वाली चीज़ रेटिना थी। अब ये लेंस और रेटिना के बीच में जो भी हिस्सा खाली रह गया, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। इट इज़ अ डेंस क्लियर जेली लाइक फ्लूइड विच हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ लाइट ऑन टू द रेटिना। ये सारा का सारा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, लेंस के से लेके और रेटिना तक में। ठीक है, भरा हुआ है, मतलब ये बॉल खाली नहीं है, भरी हुई है ये। अब आ जाते हैं ऑप्टिक नर्व। ये भाई यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक है, ये रेटिना है ना। रेटिना आपने देखा होगा, एक पिक्चर देखने जाते हो तो उसके जो बड़ा सा स्क्रीन है, उस स्क्रीन के पीछे कुछ तारे भी तो निकली होती हैं, तभी तो बिजली से कनेक्टेड होता है ना। टीवी के भी बैक साइड में देखो, एलईडी वगैरह के बहुत सारी तारे दिखाई देंगी, तो उन तारों को आप देखो, वो मान के चलो भाई ऑप्टिक नर्व है। अगर ऑप्टिक नर्व ना हो तो कहाँ का टीवी चलेगा? बिजली का कनेक्शन तो है ही नहीं। तो ये ऑप्टिक नर्व क्या है? ये दिमाग से आपको जोड़ के रखती है। ये ऑर्गन है, ऑर्गन का कनेक्शन दिमाग के साथ में लगा के रखती है। There are some nerves that connect the retina with the brain and it is called as the optic nerve. कुछ नर्व्स होती हैं जो कि दिमाग को आई के साथ में कनेक्ट करके रखती है, उनको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। और इनकी लोकेशन क्या होती है? इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई। ये बैक ऑफ द आई देखो इसके अंदर, यहाँ पे। ठीक है, ये रहा बैक ऑफ द आई। ये आप देख नहीं सकते, इसके पीछे दिमाग होता है। ओके, it is located at the back of the eye. Optic nerves are bundle of over 1 million nerve fiber that carry visual messages from the retina to the brain. Hypothalamus अभी आपने पीछे पढ़ा था, है ना, ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर। हाइपोथैलेमस बिल्कुल आई के बैक साइड में होता है और वो कनेक्टेड होता है इसके साथ में। ओके, अब कनेक्टेड होता है। अब ठीक है, ये आपका ऑप्टिक नर्व और हाइपोथैलेमस की रोल आ गया। अब हम देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या चीज़ होती है। ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल रीजन वेयर द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना मीट। एक छोटा सा रीजन होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना मीट करता है। ये रेटिना था, ये ऑप्टिक नर्व। ये जो छोटा सा जहाँ से कनेक्शन हो रखा है
दिमाग के साथ में आपकी आई का, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जितना भी यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, ये पूरा का पूरा एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर वो छाया बन सकती है, लेकिन एक छोटा सा एरिया ऐसा है जहाँ पे छाया नहीं बनती, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन हो रखा है दिमाग के साथ में, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। आईलिड्स प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द डस्ट एंड द अदर फॉरेन पार्टिकल। ये आपको पता है, आंखों की पलकें होती हैं वो कैसे आपकी आंखों को बचाती हैं। वर्किंग कैसे होती है आई की? बेसिक वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई सिमिलर टू कैमरा, बिल्कुल एक कैमरे की तरह होती है बेसिक वर्किंग। लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराता है, टकराने के बाद प्रकाश की किरणें सीधा आई बॉल, इस हमारी आई के अंदर घुसती हैं with a transparent layer of the tissue at the front of the eye which is called as cornea. कॉर्निया के थ्रू प्रकाश की किरणें अंदर घुसती हैं। कॉर्निया बेंड्स द लाइट रेज थ्रू द प्यूपिल, ये कॉर्निया इस प्यूपिल के अंदर, ये प्रकाश की किरणें हैं यहाँ से आई, इसने इसको बेंड कर दिया प्यूपिल तक ले जाने के लिए। कलर्ड पोर्शन है ना आइरिस, आइरिस के अंदर प्यूपिल है, प्यूपिल तक लेके गया। प्यूपिल के अंदर से यहाँ पे पीछे उसके लेंस है, लेंस के अंदर से प्रकाश होते हुए गुजरा और जाके रेटिना के ऊपर क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया ऐसे करके और यहाँ पे आके उसकी इमेज बन गई। द एडजस्टेड लाइट पासिस थ्रू द आईज नेचुरल आई लाइन लेंस, लेंस के थ्रू यहाँ से इसके पीछे से पास हुआ। सिंस द आई लेंस इज कन्वेक्स इन नेचर द रिजल्टिंग इमेज इज रियल, स्मॉल एंड इन्वर्टेड। अब क्योंकि यहाँ पे एक लेंस है, अब देखो प्रकाश की किरणें यहाँ से, ये एक ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आई, यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश इसके ऊपर पड़ा, प्रकाश ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से टकरा के प्रकाश की किरणें ऐसे आई, यहाँ से फिर वे कन्वर्ज हो गई ऐसे करके, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो होगी रियल, मतलब कि सचमुच की, परंतु इन्वर्टेड, उल्टी, ठीक है, वो इमेज यहाँ पे बनेगी। द इमेज फॉर्म इज ऑन द रेटिना, इस रेटिना के ऊपर, पर्दे के ऊपर इमेज बनेगी। ये रेटिना कन्वर्ट्स दीज लाइट रेज इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये आपने न्यूरॉन का पार्ट आ जाता है, न्यूरॉन पढ़े थे ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर, है ना, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। वो न्यूरॉन इसको लेके कहाँ जाते हैं, ऑप्टिक नर्व, जो यहाँ पे ब्रेन के साथ में जो कनेक्शन है, इसके साथ में उस इमेज को लेके जो हमारे न्यूरॉन्स का मतलब मैसेजेस पहुँचाना होता है ना, वो हमारे हाइपोथैलेमस तक लेके जाएंगे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। ओके, the brain processes the information it receives so that we can in turn can see, और ब्रेन यहाँ पे बैक साइड के अंदर उस वस्तु को फिर पता लगा लेगा, अच्छा हमने उस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, वो ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, और उस ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन क्या है। ऐसे हमारी आई काम करती है। इज इट क्लियर? तो ये आपके आई का एक स्ट्रक्चर था। बाकी हम एक ये हमने फॉर्मल पढ़ लिया है। अब आपको काम क्या करना है, आई को